हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। ऑस्ट्रेलिया जब अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के चौथे स्क्वाड्रन को परचेज करने की तैयारी में है, उसी समय ऑस्ट्रेलिया में ही F-35 की क्षमताओं को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। F-35 को अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट माना जाता है और अमेरिका इस फाइटर जेट को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करता है और अमेरिका के जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनमें लगभग सभी के पास F-35 मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को भी F-35 एक्सपोर्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी मेंबर है और अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सेना को मजबूत कर रहा है। इसी योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से कुछ और F-35 परचेज करना चाहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ही रक्षा विशेषज्ञों ने F-35 की क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि F-35 से चीन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो आइए जानते हैं कि क्या सच में F-35 चीन के फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकता और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विश्लेषकों ने क्यों कहा है कि F-35 से चीन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में लगा है और वह चाहता है कि साउथ चाइना सी के साथ साथ इंडो पैसिफिक में भी उसका वर्चस्व हो। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी चीन के बढ़ते प्रभाव से तंग आ चुका है और वह खुद भी चाहता है कि उसके पास चीन से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। चूंकि F-35 को अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट माना जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से F-35 को परचेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 72 F-35 फाइटर जेट को परचेज करने का ऑर्डर दिया था, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया को 54 फाइटर जेट मिल चुके हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से F-35 के एक और स्क्वाड्रन को परचेज करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ही रक्षा विश्लेषकों ने F-35 की क्षमताओं पर सवाल खड़े किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का जो F-35A है, उसकी स्ट्राइक रेंज 1000 किलोमीटर है और एक बार हवा में ईंधन भरने पर इसे 1500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। बिना ईंधन भरे F-35A साउथ चाइना सी तक भी नहीं पहुंच सकता और युद्ध के समय ईंधन भरने से आसानी से टैंकर एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की समस्या यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो F-35 मौजूद है, वह सबसे पुराना मॉडल है और उसकी स्ट्राइक रेंज मात्र 500 किलोमीटर है और युद्ध के समय फाइटर जेट की स्पीड अगर बढ़ाई जाती है तो इसकी स्ट्राइक रेंज और कम हो जाएगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पास जो F-35 मौजूद है, उससे चीन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। F-35 की एक और समस्या यह है कि इसमें जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, उसे मेंटेन रखना भी काफी कॉस्टली है। F-35 का जो सबसे अपडेटेड मॉडल है, वह भी चीन के खिलाफ कारगर नहीं है और इस बात को अमेरिकी अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है। 2018-19 में अमेरिकी एयरफोर्स ने चाइना द्वारा ताइवान पर हमले को ध्यान में रखते हुए एक वॉर गेम आयोजित किया था और इसमें F-35 के अपडेटेड मॉडल को भी शामिल नहीं किया गया था। जब F-35 का सबसे अपडेटेड मॉडल भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, तो F-35 के पुराने मॉडल से चीन का मुकाबला करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ऑस्ट्रेलिया के पास F-35 का पुराना मॉडल ही मौजूद है। इसलिए चीन से मुकाबले के लिए F-35 को परचेज करना ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी गलती है। ऐसा नहीं है कि चीन के फाइटर जेट हथियारों के मामले में F-35 से बेहतर है, लेकिन F-35 की स्ट्राइक रेंज काफी कम है और चूंकि चीन का क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, इसलिए चीन से मुकाबला करने के लिए ऐसे फाइटर जेट होने चाहिए जो एक बार उड़ान भरने पर पूरे चाइनीज बॉर्डर पर हमला करने में सक्षम हो और इसके लिए स्ट्राइक रेंज का ज्यादा होना जरूरी है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।